गुण स्थान जानते हो ना? नहीं जानते। अच्छा, गुण स्थान शब्द सुना है कभी पहले? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम। गुण स्थान शब्द सुना है? पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान सुना है ना? सुना है। मोह और योग के तारतम्य रूप परिणाम को गुण स्थान कहते हैं। अभिषेक, अरिहंत, अरिहंत चुप हो जाओ। शांति, आराम आराम से, हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से, हाथ धीरे धीरे रखो। और योग के तारतम्य रूप परिणाम को क्या कहते हैं? गुण स्थान कहते हैं। क्या? मोह और योग। मोह तो जानते हो ना? अरे बोलिए ना, सिखाना तो नहीं पड़ता ना? किसी को मोह करना सिखाना पड़ता है क्या? किसी को मोह करना सिखाना पड़ता है क्या? अब मोह करते किससे हैं? मन से, वचन से और काया से मोह होता है वो हमारे मन में होती है, हमारी बातों में होती है, और सामने आ जाए तो पकड़ भी लेते हैं, है ना? एक्टिविटी होती है। सुबह से शाम तक आप मेहनत करते हैं, ये मेहनत आपसे कौन करवा रहा है? अरे बोलिए ना, ये मेहनत कौन करवा रहा है? इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है, और आदमी दोपहर में बाइक में भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। कहाँ भाग रहा है? पैसे के लिए। कहाँ भाग रहा है? पैसे के लिए। किसके लिए? पैसे के लिए। कौन भगा रहा है? पैसा नहीं भगा रहा है, पैसे का मोह भगा रहा है। अब कहीं इतने ही दोपहर में कहीं प्रवचन होने हो, फिर भाग भाग के जाओगे? क्यों? माता जी को पता नहीं इतनी गर्मी हो रही है, दोपहर में प्रवचन रखती हूँ, दोपहर में प्रवचन करती, देखो कितनी गर्मी हो रही है, कैसे जाएं? नहीं जा सकते। और पैसे का मामला हो तो भाग के जाएंगे। किसने भगाया? मोह ने भगाया। आप सुबह से लेकर रात तक घर का काम करते हो। अब ठंड आ गई है, गर्मी में पसीना बह रहा है, और रसोई में लगे पड़े हैं। आज इडली बनाना है, आज डोसा बनाना है, आज ये बनाना है, आज वो बनाना, लगे पड़े हैं। कौन कौन ये काम करवा रहा है? अब रसोई में, सबकी रसोई में पंखा थोड़ी होता है, सबकी रसोई में पंखा नहीं होता है। रसोई में तो सब जाते हैं, पंखा सब में नहीं होता है। और पंखा हो तो भी नहीं चलाते हैं, क्योंकि गैस की वो जो लो है वो हिलेगी तो वो जो सामान बनाना वो बनेगा नहीं, इसीलिए तुम पंखा बंद करके बनाओगे, है ना? लगे पड़े हो, पसीना बहा रहे हो, ये कर रहे हो, वो ये कौन करवा रहा है? अब बिना पंखे के मंदिर में 2 माला फेरनी हो बैठ के, अरे बोलिए ना, फेरी जाएगी? नहीं फेरी जाएगी। इतनी गर्मी हो रही, इतनी हमसे नहीं माला फेरी जाती भाई, गर्मी बहुत हो रही है। हाँ या ना? तो वो कष्ट किसने सहन करवाया? मोह ने। किसने सहन करवाया? मोह ने। यानी मोह में तो हम दुनिया भर के कष्ट सहन कर सकते हैं, पर अपनी आत्मा के लिए कष्ट सहन नहीं कर सकते। मंदिर का काम हो तो 4 चीज़ें याद आती हैं, और घर का काम हो तो कुछ याद नहीं आता है, कोई दुख दर्द याद नहीं, सब काम हो जाते हैं, सब बच्चे पल जाते हैं। कौन करवा रहा है? मोह करवा रहा है। ठीक है, मैंने क्या कहा था? मोह और योग के तारतम्य रूप परिणाम को गुण स्थान कहते हैं। गुण स्थान किसे कहते हैं? मोह और योग के तारतम्य रूप परिणाम को गुण स्थान कहते हैं। तारतम्य, गुड, बेटर, बेस्ट, डिग्री तो पढ़ी है ना आपने? गुड, बेटर, बेस्ट, क्वालिटी है ना? ये वस्तु की क्वालिटी है, ठीक है, अच्छी है, बहुत अच्छी है।
तो इसको संस्कृत में कहते हैं मंद, मंदतर और मंदतम, है ना। तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम, ठीक है। तो अब ये डिग्री हो गई। तो तारतम, तम, तीव्रतम, तीव्रतर। क्या मोह सदा एक सा नहीं होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो मोह और योग जब ऊपर नीचे होते हैं तो गुण स्थान भी ऊपर नीचे होते हैं। इसलिए मोह और योग के तारतम्य रूप परिणाम को गुण स्थान कहा है, ठीक है। जब पूरे मोह में डूबे पड़े हैं, आत्मा का नाम भी नहीं जानते हैं, आत्मा का ज्ञान भी नहीं है, परमात्मा को नहीं पहचानते हैं, तो वो स्थिति होती है मिथ्यात्व की। कौन सी? तो पहला गुण स्थान कौन सा हो गया? मिथ्यात्व। कौन सा हो गया? मिथ्यात्व का। तो चींटी, मक्खी, मच्छर कौन से गुण स्थान में है? बोलिए ना। वो आत्मा को जानते हैं क्या? वो आत्मा के लिए कुछ पुरुषार्थ कर सकते हैं क्या? वो मंदिर, पूजा पाठ, अभिषेक कुछ कर सकते हैं क्या? बंदर, बिल्ली, कुत्ता आदि नहीं कर सकते हैं। नारकी, नारकी भी नहीं कर सकते हैं। देवता, हाँ देवता तो कर सकते हैं, देवता तो कर सकते हैं। नारकी भले वो अभिषेक पूजा पाठ नहीं कर सकता है, मगर वहाँ वेदना और उपदेश दो चीज़ से सम्यक दर्शन होता है, दो चीज़ से ज्ञान हो जाता है। वहाँ जब ज़्यादा वेदना होती है तो उसे अपना पूर्व जन्म याद आता है। अरे जैन कुल मिला था, जैन धर्म मिला था, प्रवचन भी सुनने मिला था, माना नहीं। जान तो लिया था, माना नहीं। मोह में पड़ा रहा, लगा रहा मोह में, और इस मोह ने मुझे नरक में भेज दिया। अब नारकी को जब ऐसा ज्ञान होता है, उसको मनुष्य पर्याय में तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ था, लेकिन नरक में जाके सम्यक दर्शन हो जाता है। जहाँ ज्ञान करेगा वहीं सम्यक दर्शन हो जाएगा। पशुओं में पंचेंद्री संगी पशु को यदि कुछ निमित्त मिले तो उसको भी सम्यक दर्शन हो सकता है। होगा ये गारंटी नहीं है, हो सकता है। ऐसे ही देवताओं में है, लेकिन मनुष्यों में तो जरा सा पुरुषार्थ करे, जरा सा, उसको तो सारी अनुकूलताएं हैं। उपदेश मिल रहा है, प्रवचन मिल रहे हैं, मंदिर में जिनवाणी रखी हुई है, भगवान के दर्शन मिल रहे हैं, फिर भी उसका मोह कम नहीं होता है, तो फिर समझना कि सब कुछ मिलने, चिंतामणि रतन मिलने के बाद में उसे काग उड़ाने में फेंक दिया। तो मोह और योग के तारतम्य रूप परिणाम को गुण स्थान कहते हैं। तो मोह जो कहता है मन वो करता है, मोह जो कहता है मन वो बोलता है, वचन वो बोलता है। मोह जो कहता है शरीर वो काम करता है। हाँ या ना? है ना? जो मोह कहता है बस वो ही करते हैं, जो आत्मा के लिए सही है वो नहीं करते हैं, जो मोह के लिए सही है वो करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना, बोले पहले भी अपनी घर गृहस्थी देखते हैं, मंदिर वंदिर का काम तो बात का है, ये प्रवचन तो सब बात की चीज़ें हैं। देखो भाई, अपनी घर गृहस्थी सही रहेगी तो अपना सब कुछ सही रहेगा, और घर गृहस्थी सही नहीं रहेगी तो क्या सब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये इससे उल्टा है। क्या? ये इससे उल्टा है। धर्म सही रहेगा तो घर गृहस्थी सही रहेगी, स्वास्थ्य सही रहेगा, धन पैसा सही रहेगा, मन सही रहेगा, दिमाग सही रहेगा, दिमाग शांत रहेगा तो सब सही रहेगा। और धर्म नहीं है तो कुछ नहीं है। बोलिए कौन सी बात सही है? धर्म से घर गृहस्थी सही रहेगी या घर गृहस्थी सही होगी तो धर्म करेंगे? अरे बोलिए ना। धर्म से घर गृहस्थी सही होगी, क्योंकि जब हम धर्म की बात सुनेंगे तो मन शांत होगा, और जब मन शांत होगा तो कलेश नहीं होंगे, और जब कलेश नहीं होंगे तो घर गृहस्थी में शांति होगी। हाँ या ना?
तो इसीलिए प्रवचन जरूर सुनना चाहिए, मंदिर जरूर जाना चाहिए, स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, मोबाइल में 12 भावना जरूर सुनना चाहिए, मोबाइल में भक्ति के भजन जरूर सुनने चाहिए, इसीलिए करना चाहिए, है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं, उपवास किया, कमजोरी आ गई तो ये तो बीच में आ जाता है उनका, है ना। ऐसा किया, ऐसा हो गया तो ये तो बीच में आ जाता है। ये तो ना धर्म के काम के बीच में आता है, ये घर गृहस्थी में बीच में नहीं आता है, हैं। जब लड़के की शादी करनी हो तो सास ने कभी ये सोचा बहू तेज निकली तो मैं तो अपने लड़के की शादी करूंगी नहीं, बहू तेज निकली तो अरे भाई तेज निकली तो अलग कर देंगे, शादी तो करेंगे, शादी करना नहीं छोड़ेंगे। बोलिए हाँ या ना, है। लड़की की शादी करनी है, लब लड़की की माँ सोच रही है इसकी सास तेज निकली तो क्या करेंगे, देख लूँगी जो होगा, लड़का बढ़िया है शादी तो करूँगी, हैं। वहाँ तो नहीं लगा, हैं। जब दुकान खोलते हैं कभी सोचा नहीं चली तो, अरे नहीं चली तो और खुलवा देंगे, खोलें तो सही है। क्या बात हुई कि दुकान ही ना खोलें, नहीं चली तो के चक्कर में दुकान तो खोलते हो ना, तो यहाँ नहीं लगता है। बच्चे को स्कूल भेजते हो, कभी सोचा फेल हो गया तो नहीं मैं स्कूल नहीं भेजूंगी, फेल हो गया तो यहाँ तो नहीं लगता है। उपवास किया तो ऐसा हो जाएगा, पूजा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, स्वाध्याय करूँगी तो ऐसा, इन चीज़ों में तो लगता है। रात्रि भोजन छोड़ दिया तो ये नाराज हो जाएंगे, एक दिन नाराज होंगे, 2 दिन नाराज, कब तक नाराज होंगे। तो धर्म के काम में तो कट्टरता जरूरी है, संकल्प जरूरी है। जहाँ संकल्प है वहाँ कल्प वृक्ष है। संकल्प, कल्प, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष। अब वृक्ष को हटा दो, सा लगा दो आगे बिंदी लगा के, क्या बन गया, संकल्प। जहाँ धर्म के संकल्प हैं वहाँ धर्म का कल्प वृक्ष है, और जहाँ धर्म का कल्प वृक्ष है वहाँ शांति शांति है। और वहीं से गुणस्थान ऊपर चढ़ा जाता है। अब मोह में क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। अब बच्चे को मोबाइल से मोह है और तुम नहीं दिलवा रहे, क्या होगा, तुम अच्छी मम्मी नहीं हो, तुम अच्छे पापा नहीं हो, उसके पापा देखो उसके उन्होंने तो मोबाइल दिलवा दिया, तुम अच्छे पापा नहीं हो, तुम ये नहीं लाते हमारे लिए। किससे मोह है, मोबाइल से। अब इस मोबाइल के मोह ने बच्चे की दृष्टि में माँ बाप की कीमत खत्म कर दी। किसने, मोबाइल के मोह ने। और मोबाइल से मोह नहीं होता तो वही माँ बाप उसे बहुत अच्छे लगते। तो किसने कीमत खत्म करी, मोबाइल के मोह ने। आजकल की पत्नियां अपने पति की कीमत खत्म कर देती हैं। देखो जी, उसके पति तो उसको वहाँ घुमाने ले जा रहे हैं, कुल्लू मनाली ले जा रहे हैं, वहाँ ले जा रहे हैं, आप तो हमें जहाजपुरी ले जाते हो और कहीं ले जाके लेके ही नहीं जाते हो। जहाजपुर में क्या है, अरे बोलिए ना, तुम अच्छे पति नहीं हो हमारे। किसने कीमत खत्म कर दी, कुल्लू मनाली ने पति की कीमत खत्म कर दी। देखो जी, हमारी सहेली के पति ने तो उसको सोने का हार गिफ्ट किया था, तुम तो मुझे एक साड़ी भी लाके नहीं देते, कैसे पति हो तुम, अच्छे नहीं हो। जो वस्तु से मोह करता है वो आत्मा की कीमत खत्म कर देता है, और जो आत्मा की कीमत करता है उसे वस्तु से मोह नहीं होता है। धर्म क्या सिखाता है, धर्म आत्मा की कीमत करना सिखाता है। अब तुमने एक सोने के हार के चक्कर में एक आत्मा को दुखी कर दिया, एक आत्मा को परेशान कर दिया। वो हार आज है और कल नहीं है, और उसके लिए किया हुआ कर्मबंध तुम्हारे साथ चला गया। तुम नहीं भी पहनती हार तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हार पहनने के बाद तुम हार जाती हो। हार कौन पहनता है,
दो चीजें हैं, जीत और हार। क्या चाहिए? अरे बोलिए ना, जीत चाहिए ना। ये क्यों नहीं पहनते हार? जिसने हार पहन लिया वो हार गया, और इस हार के चक्कर में हारती हो तुम। वास्तव में इसी हार के चक्कर में ही हारती हो। और जिस दिन तुम्हारा हार से मोह छूट जाएगा, उस दिन तुम इनकी आत्मा की कीमत करोगी और इनसे कहोगी, देखो जी मुझे हार भी नहीं चाहिए, मुझे नई साड़ी भी नहीं चाहिए। आप तो ऐसा करो, यदि वास्तव में मुझे चाहते हो तो आप मंदिर चलो, आप अभिषेक करो, आप करोगे, मैं देखूंगी, आप मुझे गंधोदक देना। यदि इनकी आत्मा से कीमत करती हो, इनकी आत्मा की कीमत करती हो, इनसे वास्तव में इनकी आत्मा से प्रेम करती हो, तो तुम इन्हें धर्म में लगाओगी। और यदि तुम केवल धन की कीमत करती हो, तो देखो मंदिर तो मैं जा रही हूँ, देर हो रही है ना, आप दुकान जाओ, आप कल चले जाना मंदिर, आप रहने दो। ऐसी पत्नियां भी होंगी कि नहीं होंगी? होंगी ना। आप कौन सी वाली हैं? हाँ, धर्म वाली हैं, तभी तो अपने पति को जहाजपुर लेके आई हो। हाँ, ये तो सब अच्छी पत्नियां हैं, है ना। हाँ, और पति भी पत्नी की आत्मा की कीमत करे, उसके विचारों की कीमत करे, उसके भावों की कीमत करे। जो विचार और भावों की कीमत करता है वो अपना जीवन सुधार लेता है, और जो वस्तुओं से मोह करता है वो इस संसार में उलझ जाता है। सुलझना है अपने में आओ, उलझना है मोह में जाओ। यदि गुणस्थान ऊपर उठाना है तो विचारों पे ध्यान देना होगा, और गुणस्थान गिराना है तो दुनिया की बातों में और दुनिया की निंदा बुराई में और दुनिया की चुगलखोरी में ध्यान देना होगा। अब आप कहाँ ध्यान देते हो उसके हिसाब से अपना गुणस्थान तय कर लेना, क्योंकि एक बंदर भी पहले गुणस्थान में है और तुम भी पहले गुणस्थान में हो, तो दोनों में क्या अंतर रहा? वो तो अपना गुणस्थान उठा नहीं सकता है, मगर तुम तो अपना गुणस्थान उठा सकती हो, और फिर भी नहीं उठा रहे हो। किस लिए? मोह। जैसा मोह होगा वैसा योग होगा। योग की मन के विचारे की क्या गलती? मन तो एक मशीन है। इन वचनों की क्या गलती? वचन तो एक पुद्गल वर्गणाएं हैं। शरीर की क्या गलती? तुम शरीर को जहाजपुर लाए, वो जहाजपुर आ गया। तुमने हाथ से अभिषेक करवाया, उसने अभिषेक कर लिया। तुमने शरीर से उपवास करवाया, उसने उपवास कर लिया। शरीर की क्या गलती है? गलती किसकी है? तुम्हारी आत्मा की गलती है। ये आत्मा में चढ़ा हुआ मोह भटका रहा है। तो मोह अलग है और आत्मा अलग है। जैसे डायरेक्टर अलग होता है और नाटक करने वाले अलग होते हैं। इस समय हमें कौन डायरेक्ट कर रहा है? हम किसके इशारे पर चल रहे हैं? तुम कहते हैं ना, हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं हैं। हाँ, हमें कम मत समझना, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे इशारे पे चलने वाले नहीं हैं कि तुमने जो कह दिया हम वो कर लेंगे, हम सीधे नहीं, हमें ऐसे वैसे मत समझना। कहते हो कि नहीं कहते? जो कह रहा है ना वो खुद मोह के इशारे पर कह रहा है। बस अंतर इतना है कि सामने वाला दिख रहा है और मोह की वर्गणाएं दिख नहीं रही हैं, और अपने इशारे पे तुम्हें चलाए जा रही, नचाए जा रही, घुमाए जा रही। वो जो खाने कहता है तुम खाते हो, वो जो करने कहता है तुम करते हो, वो जो पहनने कहता है तुम पहनते हो, वो लड़ने कहता है तुम लड़ते हो, वो सजने कहता है तुम सजते हो। वो जो कह रहा है वो तुम वो कर रहे हो। अब बताओ, तुम इशारे पर चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? यदि वास्तव में स्वतंत्र हो तो मोह के इशारे पर नहीं, मोह को छोड़कर जो आत्मा के हित में है उस इशारे पर चलो तो बात बने। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब कैसे पता चले कि मोह चला रहा है? कैसे पता चले? क्योंकि हमें जैसे चश्मा लगाने के बाद कई बार चश्मा ढूंढते हैं। जो चश्मा पहने उन्हें पता होगा। होता है कि नहीं होता? होता है ना कि चश्मा तो आँख में चढ़ा हुआ है
और बस बाहर निकलना, चल चश्मा पहन लूँ, तो चश्मा ढूंढ रहे हैं। बाद में पता चला वो तुम पहने तो हैं, ये याद ही नहीं कि चश्मा पहने हैं। ऐसा होता है ना। अच्छा, एक चश्मा जो कि आप यहीं लगाए हो, यही इसी दुनिया में आके अभी इसी जन्म में मिला है, वो लगा हुआ हो तो भूल जाते हो, और ये तो मोह का चश्मा है, अनंत काल से लगा हुआ है, पता ही नहीं चलता कि हम मोह का चश्मा लगाए। दिक्कत ये है, जब कोई धर्म की बात सुनाता है, आत्मा की बात सुनाता है, आत्मा की सच्चाई बताता है, तब पता चलता है कि हम तो मोह के इशारे पर चल रहे हैं। और तो और यहाँ सुनने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा याद रहेगी, इधर बाहर निकलते ही आप फिर से वापस वही शुरू हो जाओगे। होता है नहीं होता है? मेरा मेरा रोज बता रही हूं मैं, ये मेरा मेरा कौन करवा रहा है? हैं? अच्छा, ये माइक किसका है? आपका है क्या? अच्छा, एक मान लो मेरे पास एक पेन है, वो किसका है? आपका है क्या? नहीं है। चलो मैंने आपको दे दिया, अब किसका है? हैं? अब ये पेन किसका है? हैं? अच्छा, एक और उदाहरण सुनाती हूँ। एक सेठ जी थे, पुराने जो धनवान होते ना, वो वाले सेठ जी थे। उनके घर में बहुत पुरानी घड़ी लगी हुई थी। नौकर काम कर रहा है, सफाई करते हुए घड़ी टूट गई। सेठ जी को उस घड़ी से बड़ा प्रेम था, सारी रात सो नहीं पाए, नींद नहीं आई। क्यों? मोह था। ठीक है। अच्छा, अब वो घड़ी इतनी अच्छी थी कि वो जो था ना नौकर, उसे भी बहुत अच्छी लगती थी। सुबह सेठ जी उठे, ना जाने क्या दिमाग में आया, नौकर से बोले, भाई वो घड़ी तेरे हाथ से टूट गई, बहुत अच्छी घड़ी थी। वो भी बोला, सेठ जी मुझे भी बहुत पसंद थी। बोले, भाई तू मेरे घर का सबसे पुराना नौकर है, सबसे विश्वसनीय नौकर है। मेरे मन में था कि इस साल की दिवाली में तुझे वही घड़ी गिफ्ट करूं। मेरे मन में ये विचार आया था कि सबसे कीमती चीज़, क्योंकि तू मेरा सबसे अच्छा नौकर है, तो मैं ये घड़ी तुझे देने वाला था। अब नौकर को सारी रात नींद नहीं आई। क्या ट्रांसफर हो गया? घड़ी तो जहां की तहां है, गिर के टूट गई। क्या ट्रांसफर हुआ? मोह ट्रांसफर हुआ। मोह कहाँ से होता है? जो भी चीज़ आपको, मान लो आपको ज्वेलरी पसंद है, तो कहाँ आप साथ लाए हो? क्या कहाँ है? लॉकर में रखी होगी, या पड़ोसी के घर में रख के आए होगे, डिब्बा में बंद करके ताला लगा के। वो पेटी जब पड़ोसी जाता तो वो तुम्हारे घर में रख देता है, तुम जाते हो तो पड़ोसी के घर में रख के आते हो। ऐसे ही है ना? साथ लाए हो क्या? उसका मोह साथ लाए हो। क्या लाए हो? मोह साथ लाए हो। यदि आप मोह नहीं लाते तो भी तुम्हारा था, और मोह लाए हो तो भी तुम्हारा है। विचार करो, हम मोह करेंगे तो भी मकान तुम्हारा है, और मोह नहीं करोगे तो भी कोई नहीं निकाल रहा है। यही तो ज्ञान करना है, इतना ही सा ज्ञान करना है कि जितना मोह मन से बंधा हुआ है ना, इस मन से छोड़ना है। आपको नोट गिनना ना, नोट गिनो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कपड़े पहन रहे, कपड़े पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। नए कपड़े पहन रहे, नए कपड़े पहनो। आप अच्छे से अच्छा मकान भी बनवाओ, मोह मत करो। जहाँ हम उससे अटैच हो जाते हैं, बस वहीं हमारा गुणस्थान गिर जाता है। और जहाँ गुणस्थान गिरता है वहाँ हम मिथ्यात्व में आ जाते हैं, और संसार भ्रमण में घूमना प्रारंभ कर देते। क्या कर ही रहे हैं,
उठे कहाँ है अभी, अभी तो उसी में ही है। तो फिर जैसे ही मोह छूटता है वैसे ही त्याग आता है। क्या आता है? जैसे ही मोह छूटा तो त्याग की भावना पैदा होती है, और जैसे ही त्याग की भावना होती है वैसे ही गुण स्थान ऊपर हो जाता है। बोलिए हाँ या ना। तो अपना गुण स्थान गिराना है कि उठाना है? उठाना। आपको एक बात बताऊं, जैसे निंदा करना, ठीक है, आप मंदिर में बैठे हैं, आपने खूब भाव से पूजा करी, खूब भाव से पूजा करी, और उसके बाद यहाँ पे प्रवचन भी सुने, पूरी आत्मा परमात्मा के प्रवचन सुने, आपका मन बड़ा निर्मल हो गया, इतना निर्मल हो गया, इतना निर्मल हो गया कि हो सकता है कि आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई हो। अब जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकली तो आपका जो दुश्मन था वो मिल गया, बस मन खराब हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब आप जिससे अपने मन की बात करती थी, आगे जाते ही वो मिल गई और आपने निंदा करना प्रारंभ कर दी। गुण स्थान दूसरे के लिए हमने अपना गुण स्थान गिरा लिया। किसके लिए? दूसरे के लिए। चढ़ाने में हमने मेहनत करी, हमने प्रयास किया, हमने इतना धर्म किया, हमने इतना पुरुषार्थ किया, और उसके कारण से हमने अपना गुण स्थान गिरा लिया। बस यही हो रहा है। यदि अपने में जीना शुरू कर दें तो ईर्ष्या छूट जाएगी, निंदा छूट जाएगी, बुराइयां छूट जाएंगी, हैं, दूसरों के सुख से जो हम दुखी रहते हैं वो भी छूट जाएगा। सबका अपना अपना कर्म है, दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं वो छूट जाएगा, और संतोष आ जाएगा, और जीवन बड़ा शांतिमय हो जाएगा। तो क्या करना है? गुण स्थान उठाना है कि गिराना है, कि गिरे में रहना है, गिरे पड़े में रहना है? उठाना है। तो क्या करोगे आज से? अच्छा, प्रवचन सुनते हो आप लोग रोज? कौन कौन सुनता है? रोज नहीं, कुछ लोग नहीं सुनते, कुछ लोग रोज सुनते। आज से सुन लिया करो, ठीक है? फिर इसके आगे का मैं कल बता दूंगी आपको, ठीक है? और जैसे आप लोग सुनते हो क्या? दुकान जाते हो, कुछ लोग दुकान जाते, कुछ लोग सुनते होंगे, है ना? कुछ शाम को खाने के लिए आते होंगे तो सुन लेते होंगे, है ना? कोई बात नहीं है। अब मोबाइल तो होगा ना आपके पास में, मोबाइल है ना, फिर तो आप सुन सकते हो मुझे, हैं? हाँ, वो कहाँ भी पंडित जी बता देंगे आपको, है ना? आप सर्च कर लेना तो उसमें आप रोज़ सुन लेना, तो इसके आगे का आपको पता चल जाएगा। तो जब अपना मन शांत होगा तो सारी दुनिया अच्छी अपने आप हो जाएगी, है ना? चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है ना? गाने में आरोह अवरोह का, वस्तुओं की टोह का, और कम करने में मोह का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके दिन भर इसी तरह मुस्कुराने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। आत्मा में नेक का, आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का, और करने में भगवान के आज अभिषेक का बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और करने में भगवान की शांति धारा का बड़ा ही महत्व है। अब बताओ कहाँ कहाँ से आए? भोपाल, इंदौर, हाँ, भोपाल, इंदौर, जयपुर, ठीक है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का, नेता में दौर का, जंगल में मोर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। खिड़की में जाल का, शहरों में ताल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। और बताओ? सूरत, प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। उनियारा, अच्छा,
आकाश में तारा का, लगाने में नारा का और आने वालों में उनियारा का। बड़ा ही महत्व है। केकड़ी, भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का और आने वालों में केकड़ी का। बड़ा ही महत्व है। बाल कटाने में नाई का, बैठने में चटाई का और आने वालों में निवाई का। बड़ा ही महत्व है। देई, भोजन में दही का, बातों में सही का और आने वालों में देई का। बड़ा ही महत्व है। बेंगलोर, बेंगलोर, अच्छा। सोनागिर में मोर का, बच्चों के शोर का और आने वालों में बेंगलोर का। कुनवाई, कुनवाई, अच्छा। घर में काम करने वाली बाई का, मनुष्य की परछाई का और आने वालों में कुनवाई का। बड़ा ही महत्व है। आष्टा, बच्चों में टाटा का, फूल में कांटा का और आने वालों में आष्टा का। क्या? सागर, शैली में नागर का, पानी में गागर का और आने वालों में सागर का। पैसों में जमा का, सतियों में मनोरमा का और आने वालों में कोतमा का। वृक्षों में बड़का, बड़ की जड़ का और आने वालों में राहत गढ़ का। ललितपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में ललितपुर का। बड़ा ही महत्व है। चेहरे पर नैन का, बोलने में मीठे बैन का और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। लाल सोंठ, दालों में मोठ का, शरीर में ओठ का और आने वालों में लाल सोंठ का। बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व है। उदयपुर, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में उदयपुर और सुजालपुर का। नैनवा, गर्मी में हवा का, बीमार में दवा का और आने वालों में नैनवा का। बड़ा ही महत्व है। सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का और आने वालों में टोंक का। सतियों में अनंग सरा का, रहने में धरा का और आने वालों में मालपुरा का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। तू जहाँ जहाँ गई माँ, तूने सबका पथ मोड़ा। भटके हुए मानव को आगम से तूने जोड़ा। माताजी, आज से 5 साल 7 साल पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब यहाँ आई थी और उसके बाद कुछ ऐसी तबीयत हुई इनकी और उसके बाद से मुझे यहाँ पे मुनि सूरतनाथ भगवान का ऐसा स्मरण हुआ और उसके बाद ही मुझे इनकी तबीयत का बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे हो गए ये। और आपका जो दर्शन करा तो मन में इतना उल्लास कि यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है कि हम आगे बढ़े, यहीं रुक जाए और यहीं आहार क्रिया वगैरह। तो इनकी छवि तो मेरे मानस पटल पे आती ही आती है, लेकिन आपका भी मुखमंडल मेरे मानस पटल पे उस समय अंकित अनायास ही हो जाता है। हमारे भाव ये रहते हैं कि जब भी मौका मिले हम स्वस्थधाम आते रहते हैं, लेकिन बाद में ऐसा भाव हुआ कि नहीं, सबसे पहले जहाजपुर माताजी के दर्शन करेंगे। और यहाँ पर इतने इतना अच्छा लगा कि हम लोग ऐसा लगा कि हम बार बार आए और यहाँ दर्शन करने के लिए आए, रुके। आज चले जाने वाले थे लेकिन माताजी के प्रवचन सुनने के लिए विशेष रुक गए हम लोग। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछताता है। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछताता है।
की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र